मुझे अच्छी तरह से याद है वो सब जब मेरे पास आए थे तो उनके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी हुई थी एंड ही वॉज सीम्स टू बी कि जस्ट वो अभी कोलैप्स कर जाए। जब उन्होंने नोटिस मेरे सामने रखा तो मुझे कहते हैं आमिर साहब यार ये 8 करोड़ रुपए का मुझे नोटिस आ गया है, तो इसके ऊपर आप बताएं कि क्या हो सकता है। मैंने नोटिस को थोड़ा सा कॉल किया, 3-4 साल पुराना टैक्स ईयर था। मैंने कहा जी मुझे तो आपके रिकॉर्ड चाहिए, मुझे थोड़ी सी ट्रांजेक्शन बताएं ये क्या है। मुझे कहते हैं ये आमिर साहब मैंने ना DHA में घर ख़रीदा है, तो ये मुझे डिपार्टमेंट ने नोटिस भेज दिया है। मैंने कहा जी आपका कोई सोर्स, कोई पिछले सालों की रिटर्न्स? कहते यार मोटी मोटी चीज़ें तो आपको मिल जाएंगी, तो मैं आपको ब्रीफ करके बता देता हूँ व्हाट हैपेंड दैट टाइम। इन साहब ने कोई 14-15 साल पहले अपना करियर स्टार्ट किया। एक उन्होंने जौहर टाउन में घर बनाया, वहाँ पे शिफ्ट हो गए। ग्रेजुअली वो जैसे जैसे पैकेजेस इंक्रीज़ होते रहते हैं, प्रमोशंस होती रहती हैं, अपनी वो सेविंग्स को इन्वेस्ट करते गए। मुझे कहते हैं कि जी मैंने अपने रिटर्न बड़े अच्छे तरीके से अपने जो कंसल्टेंट है उससे जमा करवाता रहा हूँ, मुझे फिर भी ये नोटिस क्यों आ गया है। मैंने कहा सर डॉक्यूमेंट्स दें। मैं डिपार्टमेंट कोई 5-6 दफ़ा गया उनके लिए, हम अमाउंट्स रिकनसाइल करवाते रहे, तो उसमें से आखिर पे 1 करोड़ रुपए का डिफरेंस रह गया। वो कहें यार ये तो मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे। मैं कहा सर इंसिडेंस ज़्यादा है, कोशिश करें आपको मिल जाएंगे। जब उन्होंने मुझे कुछ 2 दिनों बाद फ़ोन किया, कहते हैं हम साहब वो मैंने GP फंड लिया था कंपनी से, तो 40 लाख रुपए की तो वो अमाउंट है। मैंने कहा सर अब 60 लाख रुपए रह गया है। तो रिकॉल करके कहते हैं हाँ यार अब मुझे याद आ गया है, मेरी 2 इंश्योरेंस पॉलिसीज़ थी, ठीक है, तो वो मैंने इन कैश करवाई हैं। तो मैंने कहा जी ये तो अमाउंट पूरी हो जाती है। आई सबमिटेड द डॉक्यूमेंट्स, मैंने हेयरिंग की। ही वॉज अ वेरी डिसेंट ऑफिसर। उसने मैं कहा ठीक है हम सब हम आपको क्लियर कर देते हैं एंड वी वर क्लियर्ड फ्रॉम दैट नोटिस। ये वो केस है जहाँ पे एक टैक्स पेयर ने, यानी कि एक जो टैक्स पेयर ओवर द पीरियड ऑफ 10-12 ईयर्स उसने अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन किया और उसने कंसल्टेंट को सारा रिकॉर्ड प्रोवाइड किया, और इस सारी प्रोसीडिंग के दरमियान कहीं पे भी हमें सेटलमेंट की एक ज़रा की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऑब्जेक्टिव क्या है इस वाक़े को बताने का कि डोंट जस्ट बी अ फाइलर, सिर्फ फाइलर मत बने। ये हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है। मेरा नाम आमिर रशीद है, मैं डिफरेंस वाजे करता हूँ। सिमिलरली एक केस मेरे एक जानने वाले हैं, अच्छे दोस्त भी हैं, उन्होंने खुद से रिटर्न फाइल की और आजकल हम उनका कोई 50-55 लाख रुपए का एक बहुत बड़ा केस उनके लिए जो बहुत बड़ा है, हम वो फाइट कर रहे हैं एंड वी फील आर सेल्फ वीक ऑन दैट केस। एक दो टेक्निकल मिस्टेक्स हुई हैं और वो कहते हैं कि जी मुझे तो पता नहीं था, मैं खुद रिटर्न सबमिट कर लेता था। इशू ये है कि जब हम एक पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन कंसल्टेंट को पास नहीं करते और अगर हम खुद रिटर्न भर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, तो हम प्रॉपर वर्किंग नहीं करते। मैं लोगों को ये आजकल बता रहा हूँ कि FBR का जो सिस्टम है वो ऑलरेडी भी बहुत अच्छा है, ये फर्दर डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो आपने अगर खुद रिटर्न भरनी है तो बहुत अच्छे तरीके से भरें। अगर आप कंसल्टेंट को दे रहे हैं तो अपने कंसल्टेंट के साथ बैठ के एक दफ़ा डाटा दें, उसे कहें वर्किंग कर ले, वर्किंग करके उसके साथ बैठें और उससे पूछें कि क्वेश्चन जो आपको रिक्वायर्ड है, और उसे कहें जी आपको भी जो क्वेश्चन हैं हम कोशिश करें कि नोटिस अव्वल तो ना आए, अगर आए तो हमारे पास जवाब हों। डॉक्यूमेंट्स अगर आपने प्रीवियस नहीं सेव किए तो अपने डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो स्कैन करके अपने सिस्टम के फोल्डर में ईयर वाइज रख लें, 2024, 25, 26, 27, और ड्यूरिंग द ईयर भी डॉक्यूमेंट्स अपने पास स्कैन करके रखें। और बचें उन लोगों से जो बिल्कुल माइनर अमाउंट में से FBR ने बड़ा नोटिस इशू किया है पर्टिकुलरली कि जी मुख्तलिफ ऑफिस में बैठ के लोगों को, टैक्स पेयर्स को लोग फाइलर बनाए जा रहे हैं, उनसे बचें। तो FBR अगर ख़ुद से आपको एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहा है तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। चूज़ अ कंसल्टेंट ऑफ योर चॉइस। आप कम प्राइस का कंसल्टेंट चूज़ करना चाहते हैं तो आपको उस रेंज में अच्छा कंसल्टेंट मिल जाएगा, लेकिन अगर आपकी इनकम अच्छी है तो डोंट पुट योरसेल्फ इनटू रिस्क, क्योंकि कोई जो कंसल्टेंट है जब अच्छी अमाउंट के ऊपर काम करता है तो उसके पास वो स्किल सेट भी होना चाहिए कि वो आपको फ्यूचर के रिस्क के भी सेव कर सके। तो आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि डोंट जस्ट बी अ फाइलर, सिर्फ फाइलर मत बनिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और अपनी रिटर्न जमा करवाइए। एक और टिप इसके अंदर ये भी है कि आपने रिटर्न टाइम पे जमा करवानी है। लेट फाइलर का जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया हुआ है उन्होंने अभी से ही, तो अपने आप को इससे भी सेव। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग फॉर टैक्स एंड एलाइड वीडियोज़।